So hello guys, welcome back to the Flight of Global Solutions. This is the episode number 1 of our new series Simplifying Marketing. इसमें हम अलग अलग बिजनेस कंपनीज के, टाइकून्स के, कॉर्पोरेट्स के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डीपली समझने वाले हैं द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अमेजॉन कि आखिर कैसे 30 करोड़ का अमेजॉन ने कस्टमर बेस बिल्ड किया अक्रॉस द ग्लोब। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरा जो मेन मकसद है आपको समझाना वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं अमेजॉन के बारे में। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स। आज के टाइम अमेजॉन का मार्केट वैल्यू है $1.6 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास है, तो आप इससे और अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। बेजोस 10.6% का करीब अपना हिस्सा लेते हैं अमेजॉन में और आज के दिन 13.4 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ इस पूरी पृथ्वी के सबसे रईस आदमी बन जाते हैं। आखिर कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी करीब 25 साल में इतना बड़ा कस्टमर बेस बना ले जाती है कि इसका 10% हिस्सा रखने वाला आदमी इस पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाता है। आज 5 पॉइंट्स देके जाऊंगा, वीडियो के आखिरी तक बनी रहेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी अमेजॉन की खोल के रख दूंगा आपके सामने। कॉपी पेन लेके बैठेगा, अगर नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ बना के डाल दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अमेजॉन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कस्टमर बिहेवियर। शुरू से ही अमेजॉन अपने कस्टमर के बिहेवियर को पकड़ के रखता है, उस पर स्टडी करता है, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जेफ बेजोस जानते हैं कि किसी भी कस्टमर का बिहेवियर पकड़ना है तो 2 चीज़ें पकड़ लो, कस्टमर को क्या नापसंद है, कस्टमर को क्या पसंद है, व्हाट ही हेट्स एंड व्हाट ही लाइक्स। जब इसी माइंडसेट के साथ अमेजॉन ने अपने कस्टमर को अप्रोच करना चालू किया तो उन्होंने देखा कि किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट दे दो या फास्ट डिलीवरी करा दो या उसको किसी तरीके से वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करके दे दो तो कस्टमर खुश हो जाता है, और अगर तीनों करा दो तो कस्टमर लंबा टिकता है और जीवन के आखिरी क्षण तक प्रॉफिट दे करके जाता है। जेफ बेजोस ने शुरू से ही अपने कस्टमर्स की मेजर प्रॉब्लम को पकड़ के रखा। उन्होंने देखा कि कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस होता है स्टोर जाने का, उन्होंने देखा कि कस्टमर के पास टाइम नहीं है स्टोर जाने का, वो चाहते हैं कि सब हो जाए बहुत आराम से। तो उन्होंने एक ऐसा ऐप बना दिया, इनोवेशन लाइक ऐसा ऐप बना दिया कि 1 क्लिक पे सारा काम हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर भी खुश, दुकानदार भी खुश और अमेजोन तो खुश है ही। जब इसी माइंडसेट के दूसरे पहलू को उठा करके देखा अमेजॉन ने कि कस्टमर्स को क्या ना पसंद है, तो उन्होंने देखा कि अमेजॉन की सर्विसेज में कई ऐसी कमियां हैं जो कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कि सेम प्रोडक्ट के अगर अमेजॉन पे हाई रेट्स अवेलेबल है तो वो कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं पसंद, जमता नहीं है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है, अगर हम आज मंगाते हैं कल प्रोडक्ट आता है लेकिन डिफेक्टिव माल है तो बिल्कुल नहीं पसंद। लेट डिलीवरी तो कतई नहीं पसंद, आज मंगाया कल का बोला था अगले हफ्ते माल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में करना कन्वर्ट चालू किया। कंज्यूमर एक्सपीरियंस अगर ख़राब भी होता है तो उसको गुड करना चालू किया, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करना चालू किया। जैसे कि अगर आज आपके पास लेट डिलीवरी आता है तो कुछ रिफंड कर देते हैं, होता कुछ नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंपनी के साथ वैल्यू बन जाता है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना चालू किया उन्होंने, कंज्यूमर्स के बैड एक्सपीरियंस को कंज्यूमर के गुड एक्सपीरियंस में करना चालू किया बाय द वैल्यू क्रिएशन। सो इसके बारे में अगले पॉइंट में और अच्छे से समझेंगे। सो द पॉइंट नंबर 2 इज वैल्यू क्रिएशन। जेफ बेजोस का अमेजॉन में मानना है शुरू से ही कि कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। ये कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे लिए जो है वो हमारी जनता है। इनका माइंडसेट ये है कि जनता मालिक है, हम तो सेवक है। तो उन्होंने मालिक को ही यानी कि अमेजॉन के यूज़र्स को वैल्यू क्रिएट करके दी। जैसे कि अमेजॉन आज के दिन अपने बहुत सारे कंसिस्टेंट यूज़र्स को बहुत सारी सर्विसेज देता है, जिनमें से कुछ हैं अमेजॉन गेम स्टूडियोज, अमेजॉन गो, अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन की वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज नाम से जाना जाता है, अमेजॉन वायरलेस और ऐसी कई चीज़ें जिनके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट काफ़ी छोटा था क्योंकि हम मार्केट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो चलिए देरी किस बात की, एक कदम और पास चलते हैं अमेजॉन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को खोल कर रखने के लिए। तो लेट्स जंप टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज समथिंग मोर। हाँ, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है लेकिन कस्टमर को लंबा टिकाने के लिए, जिससे वो आखिरी तक प्रॉफिट देता रहे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। ये इमोशनली कनेक्टेड है हर कस्टमर से, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि उसके कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए और ये बात अमेजॉन जानता था। इसलिए अमेजॉन ने क्या किया, अपने एवीआई पे जोर डाला, इसको इम्प्रूव करते चले गए। एवीआई मतलब एडिशनल वैल्यू इनोवेशन। समझ आया? डोंट वरी अगर नहीं आया तो, आप बस बने रहेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या, अमेजॉन ने क्या अप्लाई किया और कैसे अप्लाई किया। जेफ बेजोस ने अपने कस्टमर से क्या कहा कि आप हमारी प्राइम मेंबरशिप ले लो, हम आपको फ्री 1 डे डिलीवरी देंगे,
अर्ली एक्सेस टू डील्स देंगे, एक्सक्लूसिव डील्स देंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग का एक्सेस देंगे, फ्री सेम डे डिलीवरी देंगे। और अर्ली एक्सेस टू डील्स में अगर आप अमेजॉन के प्राइम मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे कि हम किसी भी डील को, सेल को 12 घंटे पहले एक्सेस कर सकते हैं। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? कोई भी सेल आती तो बड़ा सा बड़ा माल आउट ऑफ स्टॉक तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है तो आप 12 घंटे पहले उस डील को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। कुछ कुछ एरियाज में तो 1 आवर डिलीवरी का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए। अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने क्या किया, ये इनोवेशन बिल्ड करते चले गए। जो हम शुरू में बात कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, AVI पे जोर दिया। यही होता है AVI, एडिशनल वैल्यू इनोवेशन, यानी कि ये नए नए तरीके से वैल्यू इनोवेट करते चले गए और कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़िया से बहुत बढ़िया करते चले गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ वो अगला पॉइंट हमें अच्छे से बताएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, C2P, यानी कि कस्टमर टू प्रमोटर। तो चलिए इस पॉइंट को खोल करके पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अमेजॉन ने कैसे इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपने इतने बड़ी कस्टमर बेस में अप्लाई किया। ये कहते हैं कि जब कोई भी कस्टमर पहली दफ़ा अमेज़ॉन के साथ शॉपिंग स्टार्ट करता है तो उसकी लाइफ जर्नी के साथ साथ ये एक अमेज़ॉन की पैरेलल जर्नी भी स्टार्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये कस्टमर को 4 फेजेस में बांटते हैं। जो भी कस्टमर पहली बार अमेज़ॉन से शॉपिंग करने आता है उसे ये रखते हैं इन स्टेज 1, दैट इज़ नॉर्मल कस्टमर। फिर ये क्या करते हैं, दे क्रिएट एक्सीलेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस, जो कि कस्टमर को लेकर के जाता है इन स्टेज 2, दैट इज़ रिपीटेटिव कस्टमर, यानी कि घूम फिर के वो दोबारा से अमेज़ॉन के पास आ जाता है कस्टमर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सीलेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस। और फिर ये कहीं ना कहीं तैयारी स्टार्ट कर देते हैं कस्टमर को अगली फेज में एंटर कराने की, दैट इज़ लॉयल कस्टमर। कैसे? बाय गिविंग हिम कंटिन्यूअसली एक्सीलेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस। तो वो रिपीट करता चला जाता है और बन जाता है कंपनी का लॉयल कस्टमर। मार्केटिंग के टर्म्स में से कहते हैं ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना। ब्रांड रिकॉल वैल्यू पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो बना दूंगा। अब काफ़ी देर कंपनी का लॉयल कस्टमर रहने के बाद और एक्सीलेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस लगातार गेन करने के बाद वो बन जाता है कंपनी का प्रमोटर, यानी कि बेसिकली अपने जैसे 3 कस्टमर्स और ले आता है कंपनी में। जनरली इसे कहते हैं मार्केटिंग टर्म्स में माउथ टू माउथ मार्केटिंग। इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए कुछ टिप्स समझ लेते हैं जिनसे अमेज़ॉन ने एक नॉर्मल कस्टमर जो कि पहले दिन शॉपिंग करने आया था उसे अपनी कंपनी का प्रमोटर बना दिया। अमेज़ॉन ने क्या किया, फीडबैक्स मांगते हैं ये कस्टमर्स से, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मांगते हैं, यूज़र्स को रेटिंग्स देते हैं, रेट करने का ऑप्शन देते हैं और उन्हीं फीडबैक्स को फीड फॉरवर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरा अपना CR मजबूत करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप। तीसरा, ये बहुत पहले से ही मार्केट में रिटेंशन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। रिटेंशन मार्केटिंग क्या है? बेसिकली अपने पुराने कस्टमर को वापस से ट्रैक पे लाना, जो कल हमारे साथ थे, आज किसी कारणवश वो हमारे कंपनी में नहीं है, तो उनको वापस अपनी कंपनी के साथ ट्रैक पे लाना। क्योंकि ये शुरू से ही जानते हैं कि द रिपीटेटिव कस्टमर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द न्यू कस्टमर। तो ये बेसिकली इनोवेशन पे बहुत ध्यान देते हैं और ये बदलाव करते चले जाते हैं अपने समय के साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। तो यही हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स। जेफ बेजोस कहते हैं कि सक्सेसफुल होने से पहले अमेजॉन वॉज ए किंग ऑफ फेलियर्स। इनिशियल IPO निकाला बेजोस ने 1997 में, एंड दैट वॉज अ बिग फेलियर। अमेजॉन प्राइम जो आज आई थिंक सबसे बड़ी अमेजॉन की सर्विसेज में गिना जाता है, दैट इनिशियली गॉट फेल्ड। बट ये कहते हैं इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने एक चीज़ पकड़ के रखी, दैट इज़ कंज्यूमर एक्सपीरियंस। उसको हमेशा बढ़िया करते चले गए। इन्होंने टाइम लगाया, मेहनत लगाई और जो भी कमी थी उसको ठीक किया। और बाद में जिनका फेलियर था अमेजॉन प्राइम, वही आज इतना बड़ा अमेजॉन का कस्टमर बेस इकट्ठा करने में सबसे मजबूत कारण बना। तो अगर हम पूरी वीडियो को समराइज करें तो मेन पॉइंट्स 5 निकल करके आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ कस्टमर बिहेवियर, लाइक्स और डिसलाइक्स जानो कस्टमर के। वैल्यू क्रिएशन, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके दो जिससे कस्टमर रिपीट हो। समथिंग मोर, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया जाए जिससे कस्टमर की रिपीटेटिवनेस बढ़ जाए। कस्टमर टू प्रमोटर, फोर्थ पॉइंट, कस्टमर को ही अपना प्रमोटर बनाओ। और फिफ्थ पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, रेगुलर इंप्रूवमेंट्स करते चले जाओ, इनोवेशन लाओ जिससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़िया से बढ़िया होता जाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर हुई होगी। और अगर पसंद आई हो वीडियो, मदद हुई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली किन कंपनीज के बारे में आप अगले एपिसोड चाहते हैं, किन बिजनेस टाइकून्स को देखना चाहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।